अश्विनी सर, कुछ लोगों को पता चला कि मैं आप हमारे साथ बात करने वाले हैं, तो एक कई बच्चों के प्रश्न आए हैं मेरे साथ, व्हाट्सएप पे भी आया है कि ये ग्रुप डी की परीक्षाओं को पूरे देश में बहुत ज़्यादा परीक्षार्थी इंतजार कर रहे हैं, तो क्या प्लान है आपकी रेलवेज का? क्या उनको इंतजार लंबा खींचना है उनका? नहीं नहीं, इसमें देखिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, थैंक यू, आपने ये प्रश्न पूछा। और ये मैं बच्चों को सबको एकदम क्लियरली कह देना चाहता हूँ, हाई कोर्ट में करीब करीब 5 लाख बच्चों के बिहाफ पे कुछ केसेस हुए थे। केस क्या थे कि एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ अच्छे से विजिबल नहीं था, तो वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। तो बच्चों ने कहा कि हमको वापस परमिशन दी जाए कि हम अपना नया फोटोग्राफ लगा लें। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले कुछ ही दिनों पहले इसका ऑर्डर दिया है। जैसे ही वो ऑर्डर आया, रेलवे बोर्ड इज इम्प्लीमेंटिंग दैट ऑर्डर, और करीब 5 लाख बच्चों के फ्यूचर का उसमें प्रश्न है, इसलिए बहुत सेंसिटिविटी के साथ जाना चाहिए, संवेदनशील होकर उसको देखना चाहिए। तो वी हैव अलाउड ऑल दोज स्टूडेंट्स टू सबमिट अ फ्रेश फोटोग्राफ। नया फोटोग्राफ लगता है, उसके तुरंत बाद में एग्जाम की डेट आएगी। एग्जाम भी 2 स्टेज का प्रोसेस है, तो उसका टाइम है। सो ऐसा नहीं है कि इसमें डिले करने का कोई इंटेंशन है। द रियल कॉज वॉज हाई कोर्ट के अंदर केसेस, वो सॉल्व हो के कुछ ही दिनों पहले सॉल्व हुए, तो अब एग्जाम का प्रोसेस भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने रेलवे मंत्री जी को सुना, जहां पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि मॉडिफिकेशन लिंक के तुरंत बाद जो है कि आप लोगों का परीक्षा की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं 3 चीज़ों के बारे में हाईलाइट दिखाना चाहूँगा फ्रेंड। सबसे पहले मैं तो जो भी ग्रुप डी के रिजेक्टेड है स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से उनके जज्बों को जितनी तारीफ करे उतनी कम है, उनके जज्बों को जितना सलाम करे उतना कम है। जिस तरह से उन लोगों को कैट इलाहाबाद कोर्ट के द्वारा मतलब कि जस्टिस को बीच में रख दिया था कि हम लोग आपको जैसे कि ना किसी के पक्ष में फैसला दे रहे हैं, आप लोग अपने स्तर से रेलवे को कांटेक्ट कर सकते हैं मॉडिफिकेशन लिंक के लिए। लेकिन आपको पता है कि रेलवे को मॉडिफिकेशन लिंक देना होता तो वो कोर्ट तक मैटर को जाना ही नहीं देते। फिर भी स्टूडेंट्स ने हार नहीं माना और वो जैसे कि हाई कोर्ट में जाकर के केस किए, जिसमें कि अभी वीडियो में आपने देखा रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उन लोगों को हाई कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है जिसमें उन लोगों को कहा गया मॉडिफिकेशन लिंक देने के लिए। और कहीं ना कहीं यही एक रीजन था फ्रेंड, आपने देखा होगा कितने दिनों से जैसे कि आप लोगों का ग्रुप डी के रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का कोई भी नोटिस जारी नहीं किया जा रहा था। जैसे ही हाई कोर्ट का नोटिस उनके पास पहुंचा, अचानक से आपको देखने को मिला कि जैसे कि आप लोगों का ग्रुप डी के मॉडिफिकेशन लिंक के रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दिया गया है। और इतना हड़बड़ी में नोटिस जारी किया गया, उन लोगों ने यह भी तय नहीं किया था कि आखिर कितने तारीख को जैसे कि आप लोगों का मॉडिफिकेशन लिंक जारी किया जाएगा। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया कि आप लोगों का जो मॉडिफिकेशन लिंक है वो जल्दी ही ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। दूसरी चीज का जिक्र करना चाहूंगा फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट्स ऐसा कहते थे कि ये डिजिटल प्रोटेस्ट से क्या हो जाएगा, उन सारे स्टूडेंट्स के मुंह पे करारा तमाचा आपने देखा होगा कि जिस तरह से जो भी रिपोर्टर थे वो जब सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके पास रिक्वेस्ट गया है, बल्कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको पर्सनली व्हाट्सएप पे भी भेजा था कि आखिर ग्रुप डी के मुद्दा का आप प्लीज उनसे सवाल पूछिएगा। बल्कि इस सवाल पर रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने उन पत्रकार को धन्यवाद भी कहा है। इसलिए आप खुद सोच के देखिए फ्रेंड, जब आपका काम घर बैठे हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फिजिकल प्रोटेस्ट अपने स्तर से ट्राई नहीं किया। 2 मार्च 2020 हो, चाहे वो 13 सितंबर 2021 का डेट हो, चाहे वो 25 अक्टूबर 2021 का डेट हो, तो पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से जो लोग भी विश्व के सबसे बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उन सभी को पूरा उमंग स्टडी परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो सारे टीचर्स ने जो यूनिटी दिखाई, कहीं ना कहीं ये उसके नतीजा है कि आज रेलवे मंत्री जी से सवाल पूछा गया और रेलवे मंत्री जी ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। इसमें एक और भी चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा फ्रेंड, जैसा कि आपको पता होगा हम लोग जैसे कि 13 सितंबर को भी आरआरबी पटना गए थे, उसके बाद 25 अक्टूबर को भी आरआरबी पटना गए थे। वहाँ हर बार हमारे सामने जैसे कि ग्रुप डी के जो रिजेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो कि कोर्ट में केस चल रहा था, उसके बारे में जिक्र किया जाता था। तो अब आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। हम लोग भी सारे टीचर्स अपने स्तर से प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन आप लोग मतलब निश्चिंत रहिए और अपनी तैयारियों में फिर से लग जाइए। बहुत जल्द जैसे कि आप लोग का एग्जाम डेट जारी होगा। तो आशा करता हूं अब जब कभी भविष्य में आप सभी स्टूडेंट्स को सभी टीचर्स के द्वारा डिजिटल प्रोटेस्ट के लिए आह्वान किया जाएगा, तो मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जिस एनर्जी के साथ आप लोग इस बार विश्व के सबसे बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, जिससे और भी ज़्यादा एनर्जी के साथ आप लोग विश्व के सबसे बड़े डिजिटल प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और मुझे पूरा उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि हमें रिजल्ट भी जरूर मिलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो, सारे टीचर्स आप सभी के लिए लगे हुए हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। और आपने देखा होगा हम लोगों ने
आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का फेज 1 से लेकर के फेज 7 तक का एग्जाम रिव्यू किया था। सारे स्टूडेंट्स ने एक सुर में कहा था कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें मॉक टेस्ट जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, यहां तक कि इंडिया में होने वाले 400 से भी ज्यादा एग्जाम्स का आप 26,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। कैसे? तो केवल और केवल से एक सिंगल टेक्स्ट बुक पास से। तो यहां पे आपके लिए दो तरह का प्लान है, एक है 1 ईयर प्लान, एक है 3 ईयर प्लान। 1 ईयर प्लान का एक्चुअल प्राइस है 399, लेकिन आपको ये पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और 3 ईयर का प्लान का प्राइस है 699, आपको ये भी पे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा कूपन कोड है उमंग 10, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पूरा 30% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करना पड़ेगा मात्र 280 रुपीज और 490 रुपीज। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स परचेस करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आसानी से टेक्स्ट बुक पास को परचेस कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।